Good morning, students. Today we will discuss about the sets. Sets से पहले हमने जो आपके प्रीवियस लेक्चर थे उनमें सेट्स की डेफिनेशन, सेट्स के टाइप, सेट्स की रिप्रेजेंटेशंस, उसके बाद हमने इंटरवल्स भी वहाँ पर पढ़ लिए हैं। सब सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। तो सेट का जो हमारा आज का जो सेट से रिलेटेड हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मीन्स आफ्टर द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन जॉन वेन, जो कि आपका इंग्लिश मैथमेटिशियन था और ये आपका 1834 टू 1883। तो इसके नाम से आफ्टर द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन जॉन वेन वेन डायग्राम हमें मिला है। ये क्या है और इसकी हेल्प से हम सेट की रिप्रेजेंटेशंस में क्या फायदा ले सकते हैं, क्या हमें आसानी हो सकती है, उसके बारे में हमें बताया गया है। इसका मतलब क्या है, देखिए द मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स, जो आपके सेट्स के बिटवीन जो आपकी रिलेशनशिप होती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सबसेट, हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा है सबसेट, पावर सेट हमने पढ़ा है, यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा है। ये जो आपके सेट हैं, सबसेट है, यूनिवर्सल सेट है, पावर सेट है, या इसके अलावा भी जैसे अभी हम यूनियन पढ़ेंगे, टू सेट्स की यूनियन काफी आसान है, यूनियन, इंटरसेक्शन, दो सेट्स का इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, और डिफरेंस पढ़ेंगे दो सेट का, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये अभी हम इसमें जो आपकी पढ़ेंगे वेन के हेल्प से भी हम इन सभी रिलेशनशिप को चेक करेंगे। तो इसमें एक्चुअल में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मीन ऑफ द डायग्राम नोन एज द वेन डायग्राम। एक में बिल्कुल आसान सा सबसे पहले लेंगे सबसेट। जैसे हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, ये मैंने ले लिया आपका बड़ा यूनिवर्सल सेट, ये यू हो गया आपके पास, और इसमें ये ले लिया एक ए कोई सेट, देन ए इज द सबसेट ऑफ यू, देन ए इज द सबसेट ऑफ यू, जैसा हमें दिखाई दे रहा है। अब इसको इस तरह से भी आप ले लो, ये ले लिया आप यू और ये ले लिया आपका बी ले लिया कोई, अगेन आपका बी इज सबसेट ऑफ यू। तो हमें आपके जो वेन डायग्राम है उसके हेल्प से जो आपके सेट्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं एक फिगर से, जिसको हम आपका वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं आफ्टर द नेम ऑफ मैथमेटिशियन जॉन वेन। तो यहाँ पर हमें आप इस वेन डायग्राम की हेल्प से जो आपके सबसेट है, पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, या आपकी यूनियन ऑफ टू सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स है, तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर इसमें चेक करेंगे। अभी जैसे हमने सबसे पहले ये थोड़ा सबसेट के लिए आपका यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपके कुछ हम यहाँ पर अब एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जिनमें आपकी यूनियन हमने अगर चेक करनी है इस टाइप के टू सेट्स के बिटवीन। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है, जो अपने आप में एक बड़ा सेट है, जिसको हम अजम्पशन हमारी होती है एक प्रकार की यूनिवर्सल सेट के लिए। तो अभी कुछ और इसमें आपके जो फॉर्म यहाँ पर हम वेन डायग्राम की हेल्प से ड्रा कर सकते हैं, उनकी थोड़ी सी एक मैं आपको पहले बता रहा हूँ किस टाइप्स की हो सकती हैं वो। जैसे ये सबसे पहले हमने थोड़ा आपका सबसेट के लिए लिया है, सबसेट ए और बी को भी कह सकते हो, ए और बी के लिए भी सबसेट के जो आपके ऑपरेशंस हैं उनका हमें पता चल चुका है। जैसे ये आपका बड़ा सेट, आप इसको ए ले लीजिए और यहाँ पर ये कोई आपका सेट बी, देन A is the subset of B, then A is the subset of B। तो इस तरह से आपके सबसेट को हम वेन डायग्राम है जो इसकी हेल्प से विजुअलाइज कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप आपकी हम दिखा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें हम यहाँ पर यूनियन की जैसे बात कर रहे थे, यूनियन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यही दो तीन चीजें हैं जो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स मीन्स क्या हुआ, वेन के हेल्प से हम इसको दिखाते हैं। देन मान लीजिए आपके पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट।
टू नॉन एम्प्टी सेट। तो हम किस तरह से दिखा सकते हैं यूनियन को? यूनियन देखिए एक बार, यूनियन का मतलब हो गया, मान लीजिए ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, इट इज द ए एंड इट इज द बी। ये सारा ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये आपका सारा का सारा ए यूनियन बी। अब एक बार थोड़ा इसके न्यूमेरिकल के हेल्प से भी इसको हम समझ लेंगे। ए यूनियन बी हो गई, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स अगर हम डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं, ए यूनियन बी ऑल एक्स, जो आपके यहाँ पर इस सेट के मेंबर होंगे, ऑल एक्स which are all values of x belonging to a और b। या तो ये a के मेंबर होंगे या आपके b के मेंबर होंगे। तो इस तरह से हम यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास a है आपका 1 2 3 ये है, और b है आपका मान लीजिए 3 5 और 7। तो ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन बी। आप ऑल एलिमेंट्स जो यहाँ पर हैं आप राइट डाउन करोगे, 1 2 3 ऑल यहाँ वाले आप राइट डाउन करोगे। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारा आपका, हमने यहाँ पर रिपीटेड एलिमेंट ले लिया है। तो रिपीटेड एलिमेंट का मतलब क्या है? इसको आप ऐसे भी लिखा रहने दोगे तब भी कोई ए यूनियन बी आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक होगा। बट अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे, यानी कि जो आपका ये वाला एलिमेंट है, जो आपका 2 बार 3 बार कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो उसको हम एक बार लिख देंगे, बस यही आपका यूनियन है। अगर हम इसके इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, वैन के हेल्प से तो ऐसे हो जाएगा, ये वैन के हेल्प से बता रहा हूँ पहले, ए बी एंड इट इज द ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन। तो इसमें आपका इस तरह का जो ये दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन पर हमें आपका इसको यूज करते हैं, ये वाला जो आपका रिजल्ट ए और बी के लिए हमने लिया था, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। दोनों में ये देख लीजिए जो कॉमन क्वांटिटी है आपकी, कॉमन क्वांटिटी यहाँ आपको दिखाई दे रही है, इट इज द 3। तो इस तरह से हम यूनियन इंपॉर्टेंट है, यूनियन हमारे एग्जाम में आपकी इस तरह से आपसे पूछे जा सकती है, यूनियन आप राइट डाउन कर सकते हो बात करने के। इसमें यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, और हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसमें आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको देखो किस तरह से हम दिखा सकते हैं। डिफरेंस a माइनस बी, a माइनस बी, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कौन होंगे इसमें एलिमेंट? वो एलिमेंट होंगे, वो एक्स होंगे जो क्या कर रहे हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू द ए बट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू द बी। यानी a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, हम उन एलिमेंट्स को लेंगे जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका भी एक बार वेन की हेल्प से अगर हम इसको ले लेते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ए माइनस बी। मान लीजिए यह जैसे हम दिखाई देते हैं और बी को, ये आपका है सेट बी और ये आपका सेट है ए। हमने कौन से एलिमेंट लिए हैं? ए माइनस बी में हमने वो एलिमेंट लिए हैं जो सिर्फ ए में है। यहाँ पर ये वाला एलिमेंट भी आपके कॉमन है, तो आपने ध्यान रखना है ये वाले एलिमेंट भी आपके हम यूज नहीं करने वाले हैं, ये वाले एलिमेंट नहीं लेंगे। हम कौन से एलिमेंट लेंगे? सिर्फ यहाँ वाले जो यहाँ पर है सिर्फ, यानी कि ये वाले एलिमेंट को हमने सिर्फ कर दिया। दोज विच आर इन ए बट नॉट इन बी, दोज विच आर इन ए बट नॉट इन बी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, अभी हमने जो एग्जाम्पल आपका लिया था, और ये हमने लिया 3 5 और 7। देन वी वांट a माइनस बी, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से a माइनस बी का मतलब ये हो जाएगा आपका दोज विच आर इन ए बट नॉट इन बी, यानी a में है लेकिन b में नहीं है। एक लिया सबसे पहले एलिमेंट हमने, a में है लेकिन b में नहीं है, सिर्फ 1।
दो देखे हमने, ए में है लेकिन बी में नहीं है। सो इट इज 2। फिर हम 3 चेक करेंगे, 3 इट इज इन ए आल्सो इन बी, सो इट इज नॉट मेंबर ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि भाई हमारे जो एलिमेंट ए में है वो हमने ले लेने हैं, लेकिन वो एलिमेंट हमने नहीं लेने हैं जो दोनों में कॉमन है। जैसे ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 3 मेन ऑपरेशंस हैं आपके इसमें जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं अब इसमें एक बार। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर इसमें होल्ड होती है, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी ए यूनियन बी करोगे तब भी वही वैल्यू मिलेगी आपको, और बी यूनियन यानी बी को पहले रखे, लेकिन इसमें अलग हो सकता है आपका। यहाँ पर अगर आप बी माइनस ए देखो, ये जो हमने नीचे लिखे थे बी माइनस ए की अगर हम बात करें, बी माइनस ए का मतलब दो बीच आ रही बी बट नॉट इन ए, यानी 5 और 7 क्या हो जाएंगे यहाँ पर 5 और 7। तो दो ही एलिमेंट होंगे यहाँ पर आपके जो आपके बी माइनस ए की हम बात करेंगे। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए जरूरी नहीं है कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे, बट आपकी यूनियन यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, वो ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी आपकी प्रॉपर्टी है इसमें एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है भी हम छोटी क्लास में ही इसके बारे में जानकारी हमें मिल चुकी है कि अगर हम 3 सेट ले लें और उन पर ये आपकी प्रॉपर्टी अलाउ करें, जिसमें आपकी ए यूनियन बी पहले ले ले लेफ्ट में, और फिर उसके बाद यूनियन सी लें, और राइट में बी यूनियन सी पहले ले लें, और उसके बाद उसको ए के साथ अगर हम यूनियन लेके जाएंगे, देन आपके दोनों साइड इक्वल हो गए, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी इसमें जो यूनियन हमारी हमने यहाँ पर डिफाइन की, आपकी वेन डायग्राम की हेल्प से भी हमने यूनियन देख ली है, तो उसको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद एक और रूल है आपका, ए यूनियन ए अगर ए के बराबर है, ए यूनियन ए अगर ए के ही बराबर है, देन इट इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट लॉ हो जाएगा ये भाई। आइडम्पोटेंट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, अगर हम आपका ए यूनियन ए ले रहे हैं, देन इट इज ए, मतलब कहने का क्या है, कोई भी सेट है। अब आप सिंपल ये देखो, एक जो हमने ये लिखा था, अगर ए की ए के साथ यूनियन लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, ए यूनियन ए की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए। 1 2 3 थे आपके ए में, दूसरे में भी 1 2 3 थे, यानी 1 2 3 सारे लिख लेंगे पहले हम। फिर उसके बाद ये तो भाई रिपीटेड एलिमेंट है, एक टाइम लिखे जा सकते हैं, देन सेट यहाँ तक रह गया, और ये किसके बराबर हो गया, अगेन ए के बराबर हो गया। तो हमारा किसी भी सेट का अगर उसके साथ ही हम यूनियन लेते हैं तो वो सेट के इक्वल ही आपका रहेगा वहां से, और इस लॉ को हम आइडम्पोटेंट लॉ आपका यहाँ पर करेंगे। उसके बाद है, अगर हमें ये ए की यूनियन देखो, ए की यूनियन 5 के साथ लेंगे तब भी आपको ए ही मिलेगा। 5 का मतलब होता है आपका एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब मान लो ये था आपका, ये था ये, इसके साथ 5 की यूनियन लेना स्टार्ट कर दें, दोनों टोटल एलिमेंट लिखेंगे, यानी 1 2 3 हम रख देंगे, और 1 2 3 का मतलब है दोबारा से हमें ए ही मिल जाएगा। तो ये आपका अगला लॉ हो गया इसमें, जिसमें हम कहेंगे ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, और इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ द लॉ ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा। ये आपका सिंपल है बिल्कुल। आप अगर इस टाइप के किसी एग्जाम्पल पर इसको चेक करोगे तो बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ जाओगे। अच्छा, उसके बाद आपका एक इसमें यूनियन का जो है वो भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपका होता है ए का यूनियन अगर यूनिवर्सल के साथ लेंगे, ए यूनियन यूनिवर्सल
देन इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल, यानी कि बड़ा सेट बचने वाला है, क्योंकि छोटा ये ए है जो अपना यूनिवर्सल से तो छोटा सेट होगा, सबसेट होगा, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे ही ऑलरेडी, इसलिए ये आपका पूरा u के इक्वल। जैसे u आप ले लो सेट ऑफ द नेचुरल नंबर और a ले लो आप सेट ऑफ द प्राइम नंबर। सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेंगे, सारे हमें पता है नेचुरल नंबर ही होते हैं, तो प्राइम नंबर का यूनियन अगर नेचुरल नंबर के साथ करेंगे तो नेचुरल नंबर हमें मिलेगा। तो ये है किसी भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल के साथ करेंगे देन वी आर विद यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट के लिए आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और तब हमारा थोड़ा एक दो लाभ और इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको और चेक कर लोगे आप, आसान सी है प्रॉपर्टी, जिसमें मुश्किल नहीं है। जो डेफिनेशन यहाँ पर आपको बताई गई है सिर्फ यही आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें यूज करनी है, वहां से भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो जो प्रॉपर्टी है इसमें आपकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। A यूनियन B इक्वल टू 5 है, मान लीजिए A यूनियन B इक्वल टू 5 है। अगर दो सेट का यूनियन 5 आ रहा है तो क्लियर है A भी 5 के इक्वल एंड B भी 5 के इक्वल, ठीक है। क्योंकि हमें पता है अगर यूनियन जब हम लेते हैं सारे एलिमेंट लेने होते हैं दोनों सेट्स के, अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट होगा तो 5 राइट हैंड साइड नहीं बचने वाली है, इसलिए दोनों सेट आपके जब 5 के इक्वल होंगे तभी उनकी यूनियन आपकी एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट या 5 जो भी आप इसको कहो उसके इक्वल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद इंटरसेक्शन के बारे में जैसे हमने बात कर ली है कि इंटरसेक्शन B, और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बातें यहाँ पर कर लेते हैं। वो भी आपकी जैसे हमने यह भी आपकी प्रॉपर्टी बताई थी, लगभग उसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन के लिए, अभी हमने यूनियन के लिए की था। इंटरसेक्शन मैन की हेल्प से ऐसे दिखाया जा सकता है इट इज A एंड इट इज B, और ये हो जाएगा आपका इनका A इंटरसेक्शन B, यानी दोनों में जो कॉमन पार्ट है इट इज सेट टू बी द इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या प्रॉपर्टी है? A इंटरसेक्शन B वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वही तो कम्यूटेटिव अभी हमने यूनियन में भी पढ़ी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगी इसमें, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C देन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, A इंटरसेक्शन A देन इट इज A, क्यों A इंटरसेक्शन A देन इट इज A? क्योंकि आपका दोनों सेम ही सेट होने के कारण दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो खुद सेट के ही इक्वल हो जाएंगे। तो इस कारण अगर हम दो ये फिर वो हो गया हमारा आइटम पोटेंट जो ला हमने बात की थी अभी आपकी यूनियन के लिए, सेम लाई से आप यूज करोगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपकी इसमें प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। उसके बाद एक इसमें और डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट ऑफ सेट, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स के लिए क्या जो डिसजॉइंट्स ऑफ टू सेट्स। तो इसमें एक्चुअल में पहले वेन की हेल्प से बता देता हूँ मैं। वेन की हेल्प से देखो, ये A कोई सेट है और ये कोई सेट है B, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एक दूसरे के डिसजॉइंट ही है, इसे थोड़ा हम समझ सकते हैं, जॉइंट नहीं है, दे आर नॉट ए जॉइंट मींस डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट में कोई भी कॉमन क्वांटिटी नहीं होगी, इसमें आप नहीं लिख सकते हो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है 5 के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज दे आर डिसजॉइंट एंड दे हैव नो इंटरसेक्शन, दे हैव नो इंटरसेक्शन। तो हमारा ये आपने ध्यान रखना है कि हमारे डिसजॉइंट सेट है, तो ये तो वेन के हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आपका डिसजॉइंट ऑफ द टू सेट्स के लिए हमारी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये और बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन और हमारी अभी हम ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज भी कुछ हैं जिनको हम करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसके लिए ना आपने यूनिवर्सल आपके पास होना चाहिए। यूनिवर्सल कह दिया मैंने आपका, जैसे सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ
और एक है दिया हमने एक सेट ऑफ ऑड, सेट ऑफ ऑड, सेट्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर कह लो। अब आपकी बात करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट बेटा एक तो ये देखो, आप इस तरह से लिख सकते हो इसको, जो ए है ना उस पर आपका ये लगा दो, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका। और कौन से एलिमेंट होंगे, जैसा मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपकी जो यूनिवर्सल सेट है वो होनी चाहिए सेट के साथ। अब यूनिवर्सल है सेट ऑफ नेचुरल, ये सेट ऑफ ऑड, सेट ऑफ इवन, क्या रह जाएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर। तो इस तरह से आप जो आपकी कॉम्प्लीमेंट कोई भी आप देखो, कॉम्प्लीमेंट में ये भी हो सकता है ए में मान लो सिर्फ ये आपके 10 एलिमेंट मान लो 1 2, ये आपके 10 तक ले लिए मैं ए में, और यू है हमारे यू हमारे तो दे रखा है 1 तक 100 तक, 1 तक ये दे रखा है 100 तक। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, 1 तो 10 तक है इसके पास है, उससे आगे जो आपके यूनिवर्सल में होंगे यानी कौन कौन हो जाएंगे 11 पे लेके कितने हो जाएंगे आपके अप टू 100। अरे ये वाले जो यहाँ है ना वो ऑफ हो जाएंगे, उसके अलावा जो यूनिवर्सल में बच जाएंगे सारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हमारा ये क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट की जो फॉर्म्स है आपकी, जिस फॉर्म में आप इसे पर यूज किया है। इसमें है ए का और उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं, ए का यूनियन कॉम्प्लीमेंट के साथ, देन यूनिवर्स, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। क्यों हो रहा है ये यूनिवर्सल के बराबर। आप अभी एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, यूनिवर्सल है 1 to 10, ए है हमारा 1 2 3 5, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा 6 7 अप टू 10। समझ रहे हो बातें। अब इन दोनों की यूनियन पूरा यूनिवर्सल, तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी कॉम्प्लीमेंट की, जिसमें आपकी यूनियन अगर हम ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट की सेट के साथ तो यूनिवर्सल के इक्वल, और अगर इंटरसेक्शन लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ देन इट इज 5, देख लो कोई भी कॉमन है आपका एलिमेंट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छा, अब ये कि आप रखोगे इसके लिए 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के इक्वल होता है। 5 का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालना चाहते हो देन इट इज यूनिवर्सल, इसको ये सी आई डैश से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है आपका, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5 होगा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5 होगा, क्योंकि यूनिवर्सल तो अपने आप में ये फुल सेट होता है और 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसलिए सारा यूनिवर्सल हमें लेना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी आप इसके लिए याद रख सकते हो, अगर किसी सेट का डबल टाइम आपका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो सेट ही नहीं मिलने वाला है, देन वी विद सेट। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड थी जो हमने यहाँ पर आपकी चेक की। उसके बाद डिफरेंस के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया था डिफरेंस होता है 2 सेट्स क्या होता है। एक्सरसाइज में इसकी मैं जो चीज़ें थोड़ी दे रखी हैं उनको थोड़ा रिलेट करके आपको बता देता हूँ किस तरह का क्या है। ये आसान सी चीज़ें हैं, कुछ पार्ट्स उसमें से हम चेक कर देंगे, फिर आप बाकी के एक्सरसाइज खुद चेक करोगे। क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं इसके लिए एक बार आपको बता देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में ए दे रखा है, ए बी सी 3 सेट दे रखे हैं हमें, आसान सा बिल्कुल। ए है 1 2 3 4, उसके बाद है सेट बी, और सेट बी की वैल्यूज है आपकी यहाँ पर 3 4 5, और उसके बाद है सेट सी। सेट सी में आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं 4 5 7 8, 4 5 7 8। अब ये 3 सेट हमें दे दिए गए हैं, सिंपल है एलिमेंट में दे रखे हैं।
इस पर 3 रिजल्ट हैं जो हम ये यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। मैं लिख रहा हूँ तीनों रिजल्ट्स के बारे में, थोड़ी आपको जानकारी एक बार क्लियर हो जाएगी उसके बाद बिल्कुल। ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड पार्ट इसमें हम सोल्व करना चाहते हैं यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी और बी माइनस सी, बी इंटरसेक्शन सी, और थर्ड है आपका बी माइनस सी। अब ये भी सारे डेफिनेशन से जैसे हमने पढ़ लिए हैं उसके बारे में हमें जानकारी हो गई है। ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम दोनों में जो एलिमेंट आपके लाइक कर रहे हैं। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 एलिमेंट है कॉमन, शुड बी हैव विद 3 एंड 4। अगला जो ये बड़ा रिजल्ट है इसको मैं सीधा इक्वल टू कर रहा हूँ, बी और सी के साथ कॉमन ले लो, आपका 4 और 5 है, 4 और 5, 4 और 5, देन इट इज 4 और 5। अच्छा थर्ड को इक्वल कर लो, b माइनस सी, डिफरेंस ले रहे हैं b और c जो आपके दो सेट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या होता है डिफरेंस में, दोज विच आर इन b बट नॉट इन c, यानी वो एलिमेंट जो b में है लेकिन c में नहीं है। ऐसा एलिमेंट हमें एक दिखाई दे रहा है जो कि आपका 3, इट इज लाइन b बट नॉट लाइन c, सो इट इज इक्वल टू द 3, सो इट इज इक्वल टू द 3। तो इस तरह से अब आपका पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, सिंपल सी चीजें दी हुई थी, हमें कुछ मुश्किल तो था नहीं इसमें, जिसको हमें इस तरह से चेक कर सकते हैं आराम से कि भाई हमारा ए बी, और डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, इससे एक्सरसाइज से पहले वेल से रिलेटेड कैसे हम आपकी उन चीज़ों को समझ सकते हैं, और जो पहले में सबसेट वगैरह की डेफिनेशन दी गई है वो भी हमारी तैयार होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपका। उसके बाद इसमें आपका और भी दिया हुआ है, और यूनियन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं आसान सा बिल्कुल। यूनियन के लिए हम चले जाएंगे, अगला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मैं कुछ क्वेश्चन जो आपके सिंपल हैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, वो आप खुद भी चेक कर लोगे। एक आध जो आपका टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है वो आपके लिए लिखेंगे। हाँ, तो इसमें जो आपका पार्ट नंबर 2 में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले वाला है नेचुरल नंबर है 3 और 9 के बिटवीन, ए एक्स है, एक्स बिलोंगिंग टू द एन है, और 3 लेस एक्स लेस इक्वल 9, एक तो ये हमें दे दिया गया है, और एक बी है हमारा, इसमें भी एक्स टाइप एलिमेंट्स हैं, अगेन ये नेचुरल है, और अगेन ये नेचुरल नंबर है, अगेन एक्स बिलोंगिंग टू द नेचुरल, किस किस के बीच में है ये आपके 0 to 10, 0 लेस एक्स है लेस इक्वल 10 लेस एक्स है, यहाँ पर 10 है, 10 लेस एक्स है, एक्स लेस 16, ये हमें देखते हैं इस तरह का। तो इसका यूनियन लेना चाहते हैं, पहले आप एलिमेंट से इसमें यहाँ पर कंफर्म कर लोगे, मैं रफ एलिमेंट लिख देता हूँ इसके। हमें पता है 3 आपका इंटरवल से हमें पता है 3 हमें लेस रखना है इससे, तो आपका क्लियर है 3 हमारा इंक्लूड नहीं होगा, आगे इंक्लूड हो जाएंगे 4 5 6 7 8, और मैं 9 को भी कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द इक्विलिटी, ये आपको साइन दिखाई दे रहा है, क्लियर लेस है ना तो हम 9 को इंक्लूड नहीं करते, बट ये साइन है देन हम 9 को भी इंक्लूड कर लेंगे। इसको भी आप लिख लो, थोड़ा रफ लिख लो इसको भी, 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि आपका लेस है, क्लियर 11 इंक्लूड हो जाएगा, 15 को भी ले लूंगा मैं, लेस इक्वल हो जाएगा। अब आप यूनियन करना चाहते हो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, यानी सीधा इसका 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे पहले, उसके बाद 11 12 13 14 15 सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यूनियन ऑफ ए एंड बी, वेयर ए इज द नेचुरल नंबर, 3 लेस एक्स एंड एक्स लेस इक्वल 9, एंड इन अदर कंडीशन 10 लेस एक्स एंड एक्स लेस इक्वल 15। तो इस तरह से आपका ये हमें फाइंड आउट कर लेना है। अब एक सेट इंटीजर पर हमें दिया हुआ है, एक इंटीजर क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें 3 दिया हुआ है, इंटीजर से रिलेट मैं एक बार कर रहा हूँ इस पार्ट को। इसमें कंडीशन उन्होंने दी है, इस टाइप की लिखेंगे हम, दादा का है ए एक्स
सेट ए है जो इट इज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 and n belonging to the z और b है जो हमारा ये हमें दे रखा है x such that x is equal to 4n again n belonging to the z फाइंड करना चाहते हैं a इंटरसेक्शन b हमें निकालना है द कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स। तो इंटीजर आपके दे रखे हैं हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जैसे अगर इसके थोड़ा रफ एलिमेंट हम बनाना स्टार्ट करें यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करते हैं जैसे हमने यहाँ पर पहले एलिमेंट देखो तब आइडिया आपको आएगा इससे एलिमेंट आप एन जो है जेड है जीरो होता है जीरो डालने होता है क्या हो जाएगा 1 फिर 1 होता है 1 डालेंगे तो 3 फिर 2 होता है 5 हो जाएगा फिर उसके बाद 3 होता है 7 हो जाएगा 4 9 हो जाएगा 5 10 11 हो जाएगा अप टू लेकिन अब देखो माइनस के भी तो है -1 डालेंगे तो क्या होगा -2 प्लस 1 -2 डालेंगे तो माइनस का 2 4 -4 प्लस 1 -3 अच्छा उसके बाद इसमें 3 डालेंगे तो 6 माइनस के 6 -5 एंड अप टू ठीक है एलिमेंट का आइडिया पे ले लेना हमने थोड़ा अब हमारे एलिमेंट किस टाइप के हैं यहाँ की अगर हम बात करें तो मैं कुछ एलिमेंट लिख लेता हूँ 1 0 रखो पहले 0 हो जाएगा 1 में रखेंगे तो 4 हो जाएगा 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा 12 हो जाएगा 16 हो जाएगा अच्छा -1 रखेंगे तो -4 हो जाएगा -2 रखेंगे तो -8 हो जाएगा -3 रखेंगे तो आगे चले जाएंगे -12 हो जाएगा क्या लग रहा है इसमें कि कितने एलिमेंट होंगे हमारे इन दोनों के इंटरसेक्शन में किसी नंबर 3 के लिए तो होंगे 3 में भाई हमारी दूसरी डेफिनेशन हमने थोड़ी ही इसमें आपकी यहाँ पर दूसरी लिख ली है कोई बात नहीं दूसरे क्वेश्चन की है इस क्वेश्चन को इसी डेफिनेशन के थ्रू हम समझ लेंगे लग रहा है यहाँ से कोई एलिमेंट कॉमन होगा यहाँ से कोई भी आपका एलिमेंट कॉमन नहीं होगा सो इट इज 5 ये जो बुक में स्टेटमेंट है उससे अलग स्टेटमेंट है थोड़ी हमने चेंज करके लिख ली है बुक वाले स्टेटमेंट के बारे में अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो बुक में दे रखी है मैंने ये स्टेटमेंट है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है यहाँ पर इन्होंने दे दिया 3n यहाँ पर क्या दिखा दिया 3n और यहाँ पर क्या दिखा दिया 4n तो उसमें क्या होगा आपका उस सिचुएशन में 3n में 0 रखेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ से -3 -6 b में क्या होगा आपका 0 होगा b में भी ठीक है और g में आपका 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा 12 हो जाएगा -4 हो जाएगा -8 हो जाएगा अब a इंटरसेक्शन b की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दो यहाँ से आगे भाई इसमें आपका 12 आएगा कैसे आप इसमें 3 रखोगे 9 होगा 4 रखोगे तो देखो एक एलिमेंट और लिख दिया हमने 9 और 12 अब 12 कॉमन हो गया इधर से माइनस कॉमन होगा फिर तो सारे 12 पे यानी कि 12 24 ये वाले 3 और 4 का जो आपका होगा अच्छा 12 24 36 दोनों से डिवाइड होना चाहिए ये आपने देखना अच्छा यहाँ पर हो जाएंगे आपके -12 -24 एंड अप टू 2 तो ये इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x जैसे ये लिख रखे हैं देखो ये x is equal to 12 and x is equal to 12 and we have n belonging to the
जेड। अब आप कोई भी इंटीजर यहाँ पर रखोगे इनकी जगह, तो आपकी जो फॉर्म है वो आपको इनमें जो ये वाली कॉमन फॉर्म मिल रही थी आपकी, वही फॉर्म देना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी कुछ इसमें यूनियन से और इंटरसेक्शंस के बारे में और भी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं आपको, और उसके बाद सेट्स पर हम थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज में होंगी। तो यहाँ तक एक बार जो आपकी आज की प्रॉपर्टीज हैं और आज के जो हमने कुछ क्वेश्चन यूज किए हैं ये आप चेक कर लोगे। So thank you for today.